मेरी के हाथ थी। ही, तुम तो मेरी आस्तीन का सांप बन गई। फरीद, जिसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि उसकी अपनी बीवी अरमीन अपने मुफाद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे वो अपनी औलाद का नुकसान ही क्यों ना कर दे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलीज़े, जो कि अपनी जीत के मुकाम तक पहुंच चुकी है, अब आकर उसे ये बात तंग करने लगी है कि इन सब के बारे में जब हमज़ा को मालूम होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो अलीज़े को माफ़ भी करेगा या नहीं। अलीज़े जो नमाज़ पढ़ते हुए रो रही होती है और दुआ कर रही होती है, अपने खुदा के आगे गिड़गिड़ा रही होती है, तो वहीं पर आता है हमज़ा और आकर कहता है अलीज़े से कि तुम ऐसे रो क्यों रही हो, आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अलीज़े, जो कि हमज़ा को अपनी मोहब्बत का यकीन करवाने की कोशिश करती है, कहती है कि कभी भी मेरी मोहब्बत पर शक मत करना, मैंने हमेशा आपको ईमानदारी से चाहा है, मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं था। हमज़ा, जो कि समझ नहीं पाता कि अलीज़े आखिरकार ऐसी बातें क्यों कर रही है। हमज़ा, जो कि अलीज़े को तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कहीं पर भी छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ सिकंदर इस बात से हो जाता है परेशान कि आमिर का मोबाइल फ़ोन उसके फार्म हाउस में आखिरकार कैसे मिल सकता है। जब पुलिस फार्म हाउस की तलाशी लेती है तो वहां पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके ज़रिए सिकंदर फंस जाता है। पुलिस के ज़रिए जब मालूम होता है सिकंदर को कि उसके फार्म हाउस से एक डेड बॉडी मौसूल हुई है, तो ये बात जानने के बाद वो घबरा जाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन है ऐसा इंसान जो हमसे दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। कोई है जो हमसे 2 कदम आगे चल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मुझे क्यों बर्बाद कर देना चाहता है। किसी ने जानबूझकर आमिर का फ़ोन ले जाकर मेरे फार्म हाउस में छोड़ा ताकि जब पुलिस तलाशी ले तो उन्हें वो डेड बॉडी मिल जाए। इस बात पर अरमीन भी घबरा जाती है, कहती है कि अगर आमिर पुलिस के हाथ लग गया और उसने सबको बता दिया कि हमज़ा के गोदाम में आग लगवाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं थी, तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। मैं तो हमज़ा से नज़रें तक मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। इसी बात को लेकर परेशानी में आ जाती है अरमीन और जाती है सिकंदर के पास, जाकर कहती है कि मैंने किया था जो कुछ भी किया था, हमज़ा के गोदाम में मेरी वजह से आग लगी थी। सिकंदर, जो कि अरमीन से कहता है कि आप पागल तो नहीं हो गई, आपने आखिरकार ये सब कुछ क्या सोच के किया था। इस बात पर अरमीन जब सिकंदर को जवाब देती है और कहती है कि मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन बचता था कि मैंने आमिर को हायर किया। जब अरमीन सिकंदर से बात कर रही होती है तो वहीं पर अलीज़े पीछे खड़ी होकर तमाम बातें सुन रही होती है कि अचानक से फरीद भी आ जाता है और सिकंदर और अरमीन की तमाम तर बातें सुन लेता है। फरीद अरमीन की ये बातें सुनने के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, कहता है कि तुम जो मेरी शरीके हयात थी, तुम मेरे लिए आस्तीन का साम कैसे बन गई, मुझे तो इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा। मुझे तो छोड़ो, तुमने अपनी औलाद तक को नहीं छोड़ा। तुम कैसी माँ हो, मैं तो तुम्हारी तरबियत पर बात कर रहा था, लेकिन तुमने तो यहाँ पर खुद ही अपनी औलाद को उजाड़ कर रख दिया। निम्रा के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। सिकंदर आज इस हालत में है तो वो तुम्हारी तरबियत की वजह से है, और हमज़ा के गोदाम में तो तुमने आग ही लगवा दी, उसका नुकसान करने में किसी भी किस्म की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अलीज़े, जो कि फ़रीद को देखकर खुश हो जाती है कि आखिरकार फ़रीद ने खुद अरमीन की बातें अपने कानों से सुन ली हैं। वहीं पर अरमीन जाती है अलीज़े के पास और जाकर कहती है कि कौन हो तुम, आखिरकार क्या चाहती हो हमसे। अरमीन से जब अलीज़े कहती है कि आप मुझे वो दीमक समझ लें जो इस हमदानी हाउस की दीवारों पर लगी हुई है, और ये समझ लें कि ये दीवारें बहुत जल्द गिरने वाली हैं और आप सब लोग बर्बाद होने वाले हैं, तो क्या अरमीन अलीज़े की इस बात को समझ पाएगी कि किस तरफ इशारा लेकर जा रही है अलीज़े। वहीं पर सिकंदर जो है अलीज़े को लेकर परेशान कि अलीज़े आखिरकार उससे किस चीज़ का बदला ले रही है, अलीज़े को क्या दुश्मनी है सिकंदर से। क्या सिकंदर जान पाएगा कि अलीज़े किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रही थी उससे। जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मोहरा।